Dear students, question number 1.16. Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ बच्चों गिवन है एक ब्लैक बॉक्स है, ये आपका ब्लैक बॉक्स है। इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स, फाई की वैल्यू दी है, फाई की वैल्यू फ्लक्स जिसको बोलते हैं इज इक्वल टू कितना है 8.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, एक ब्लैक बॉक्स का नाम आप सुने होंगे, जो एरोप्लेन कभी एक्सीडेंट का शिकार होता है, ठीक है, तो उसकी वजूहात को, रीज़न्स को जानने के लिए ब्लैक बॉक्स को तलाश किया जाता है। तो एक काला बॉक्स है, ठीक है, जिसका आउट वर्ड जो फ्लक्स है सरफेस के थ्रू इतना दिया है 8.0 इंटू 10 टू पावर 3 कन्फर्म। तो पहला पार्ट है ए, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। क्या पूछा बच्चों? नेट चार्ज पूछा। नेट चार्ज का मतलब Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बॉक्स के अंदर नेट चार्ज क्या होगा। तो गॉस लॉ से आप क्या जानते हैं, ठीक है, गॉस लॉ से जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो जानते हैं। तो फाई की वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन की वैल्यू मालूम है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो अब यहाँ से इस फार्मूले से इम्प्लाई दैट Q इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, E इज इक्वल टू नहीं, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों फाई की वैल्यू गिवन है, कितनी है 8.0 इंटू 10 टू द पावर 3 और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर कूलम नहीं, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, की यूनिट क्या होती है? हाँ बच्चों, इसकी यूनिट जो होती है C2 पर NM स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 8.0 इंटू 10 पावर 3 आई इंटू 8.85। अब यहाँ पे देखिए, पहले ये 3 है -12 है, तो ये 8 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे Q है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कूलम आएगा। अब इसका रिजल्ट बोलिए जल्दी से। 70.1 है, 70.832 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। अब देखिए, अगर आप पॉइंट को इधर लाना चाहते हैं, ठीक है, किधर लेके आएंगे, 2 डिजिट इधर, 21 लिख सकते हैं इसको आप 71, ठीक है, पॉइंट 71 खाली लिख दीजिए, 71 लिख के इंटू 10 टू द पावर -9। देखिए इतना आंसर दिया है। अगर इतना नहीं दिया तो आप पॉइंट यहाँ लगाया है, लगे हैं। अब इसके बाद
क्या डिजिट? 2 डिजिट, 10⁻² से ऊपर और 10⁻² से नीचे। तो कौन इसको इधर लेके आएगा? नीचे वाला। नीचे वाला। तो ये 0.71 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा? बोलिए। कौन सा? ये -7 कूलम्ब आया। अब अगर इसको माइक्रो कूलम्ब में कन्वर्ट करना हो, किसमें? माइक्रो कूलम्ब में। तो आपको मालूम है कि 1 माइक्रो कूलम्ब होता है 10⁻⁻6 कूलम्ब होता है ना। अब इसमें अगर क्या किया जाए कि ये -7 -6 हो जाए, क्या किया जाए? 10⁻10 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इम्प्लाई दैट 0.71 इंटू 10⁻⁻7 पहले से है, हम 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बोलिए। इससे डिवाइड कर दीजिए। जब इससे डिवाइड करेंगे, ये तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.071 इंटू 10⁻⁻6 ये कूलम्ब आया। लेकिन इसको आप किस नाम से जानते हैं? 10⁻⁻6 को 1 माइक्रो कूलम्ब। तो ये आपका हो गया 0.071 माइक्रो कूलम्ब। क्लियर है? 1 नहीं है, 0.07 माइक्रो कूलम्ब है। 0.07 बस, कोई बात नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए। 0.07 माइक्रो कूलम्ब। अब इसका जो बी पार्ट है बच्चों, बी पार्ट में क्या है कि कुड यू कॉन्क्लूड दैट, क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? मतलब आपको अगर ये आंसर देना है कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्या इसका आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं? वाई, क्यों और क्यों? इसका सेकंड पार्ट ये बच्चों, अगर आउटवर्ड जो है फ्लक्स से थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स, अगर वो 0 है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द नेट आउटवर्ड, ध्यान दीजिएगा, इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स से सरफेस के थ्रू, बॉक्स के सरफेस के थ्रू अगर 0 है, तो क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, तो अब इसके आंसर में आप लिखेंगे, सेकंड पार्ट है, इफ फ्लक्स इज इक्वल टू 0, इट इज पॉसिबल, यह पॉसिबल है। ठीक है, इट इज पॉसिबल when the box has no charge, जब बॉक्स, when the box has no charge inside the box, ठीक है ना, जब बॉक्स के अंदर कोई चार्ज न हो, आर, या the value of net charge, the value of net charge is 0। मान लीजिए बॉक्स है, आपका ये बॉक्स है, इस बॉक्स में बच्चों प्लस क्यू चार्ज और कहीं पे माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो दोनों का जो नेट चार्ज आएगा, नेट चार्ज इज इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू विल बी व्हाट, 0। ठीक है,
मतलब फ्लक्स अगर ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं कि बॉक्स के भीतर कोई चार्ज है ही नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज ज़ीरो then it is not necessary that there is no charge inside the box. It may be the value of net charge is ज़ीरो। हम मान लेते हैं कि इसमें दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बट एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रो कूलाम, एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है 10 माइक्रो कूलाम। एक माइक्रो कूलाम कितना होता है? गिवन, वेरी गुड, गिवन Q इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलाम, इट्स वैल्यू विल बी व्हाट 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यहाँ कूलाम लिखेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 5 कूलाम। इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये इस सरफेस से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये क्यू चार्ज प्रेजेंट है। समझ में आई बात? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या पूछा है? फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? कंफर्म? तो आपको मालूम है फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला क्या? फाई इज इक्वल टू नहीं, फाई की जो वैल्यू होती है फाई इज इक्वल टू, ठीक है, ई डॉट एस, भूल गए, ई डॉट एस, कहीं कहीं ए भी लिखा है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों ई एस कॉस थीटा, फार्मूला ना भूलिए, एस मीन्स सरफेस एरिया, गॉस लॉ है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से गॉस लॉ है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन? हाँ, तो दोनों सेम है, तभी नहीं इक्वल किया जाता है दोनों को। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसकी वैल्यू गेट करना है? बोलिए। अब यहाँ पे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, हिंट थिंक ऑफ द स्क्वायर आर एज वन फेस ऑफ ए क्यूब। कह रहा है कि आप सोच लीजिए कि ये एक क्यूब का एक फेस है, तो इसको क्यूब की शक्ल दे दीजिए, ठीक है, क्यूब की। इसको जब शक्ल देंगे तो इट इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है, सही ना? और यहाँ पे आपका कितने सेंटीमीटर पे? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस में इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका रहा। कितनी डिस्टेंस है? यहाँ से लेकर के 5 सेंटीमीटर पे ये आपका एक चार्ज रखा है, और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो एक फेस का हमको गेट करना है, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बोलिए। हाँ बच्चों, चलिए। तो यहाँ पे कुल कितने फेस होते हैं? कुल कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। एक फेस का निकालना है, तो एक फेस का निकालना है, तो मान लीजिए लेट फाई 1 बी दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
वन फेस। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? फाई 1 इज इक्वल टू 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फेस है और एक फेस का पूछा है तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/6 Q की वैल्यू कितनी है? 10 के पावर माइनस 5 कूलम और एप्सिलॉन 1 854 माइनस 12 C2 अपॉन NM स्क्वायर। चलिए इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना रिजल्ट आया? ये हो गया आपका 10 टू द पावर -5, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर पॉजिटिव अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 53.124 इतना। इसमें मल्टीप्लाई किए, 6 है ना? हाँ 6 का मल्टीप्लाई 8.854 में। अब इसके बाद इक्वल 10 टू द पावर -5 है इंटू 10 टू द पावर 12 है, कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 7 अपॉन 53.124। फाई पूछा है, फाई की यूनिट क्या है? बोलिए। हाँ बच्चों, अब इसके बाद इसको सॉल्व करिए। सपोज दैट ये आपका है 10 टू द पावर 7 53 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख दीजिए 10 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 53, सही है। 100 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 53। जब 100 में 53 से डिवाइड करेंगे 1.88, मान लीजिए 1.88 है, ठीक है। 67 भी है, इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। इसको आप राउंड में क्या लिख सकते हैं? 1.8 इधर आ जाएगा। 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और 5 की यूनिट क्या है? बोलिए, 5 की यूनिट बोलिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर हो गया? 2.2 आ रहा है। 2.2 आ रहा है इंटू 10 टू पावर 5 है, तो ठीक तो है। नहीं 1.88। इसके बाद है, इसी में पार्ट है तो नहीं 1.18। अब पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रो कूलम इसमें गिवन है, चार्ज है ना। Q इज इक्वल टू 2.0 माइक्रो कूलम, ये हो जाएगा 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस, जिसका एज दिया है, साइड दी है कितना? 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? किसमें ना, ये उससे क्या नाम है, जो गॉस लॉ है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कितनी है? 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6। हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? फाई ही को तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इससे पहले दूसरा लिखेंगे ना, फाई लिखे हैं।
देख लो क्या है। नीचे कीजिए, अब कितना नीचे करूँ? ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे, और, देखिए 5 वो तो हम फार्मूला बता रहे थे, ठीक है। क्या है? फाइव इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फाइव इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एप्सिलॉन 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। चलिए डिवाइड करिए, ये 2.0 अपॉन 8.854, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 12 इक्वल हो गया 82 अपॉन 8.854 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। जब 2 में 8.854 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा, जल्दी बोले, 2.26 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्लियर? चलिए ऐसे इतना है ही नहीं है, 1 क्वेश्चन नंबर 1.19 है बच्चों। अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, काजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिजल्ट आता है, फाई इज इक्वल टू कितना है, -1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, सुनिएगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस 10.0 सेंटीमीटर है, सेंटर्ड ऑन द चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, अगर गॉसियन सरफेस की रेडियस को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, तो सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो पहली चीज़ याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। ये सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, समझाई बात। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई डिपेंड्स ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज contained inside the सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डजंट डिपेंड अपॉन, रेडियस से मतलब नहीं है, डिस्टेंस से मतलब नहीं है। तो सिंपली आप गॉस का लॉ अप्लाई कर दीजिए। आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पूछा क्या है, क्यू की वैल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, फाई की वैल्यू गिवन है -1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अब जब आप इंटू करेंगे तो सेम रिज़ल्ट ये रहेगा, क्योंकि 1 है तो -8.854
854 इंटू 10⁻⁻9 आपका ये मिलेगा क्या, कूलाम। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका हो गया। इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल। देखिए पहले पार्ट में आपको, ठीक है, आपके माइंड को चेक कर रहा है कि अगर गॉसियन सरफेस के रेडियस को डबल कर दिया जाए, भाई डबल करिए ट्रिपल करिए, ठीक है, देयर विल बी नो, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी दूरी पे है, डबल कर दिया गया ट्रिपल कर दिया गया, इट डजेंट मैटर, ठीक है, वो सिर्फ जो है सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है कि चार्ज जो है सरफेस के अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, अगर है तो जो गॉस का लॉ है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये इतना ध्यान रहे। तो 10 इंटू 10⁻⁻2 से इंटू करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट आ जाएगा 10⁻ ओनली -1 मीटर। ये रेडियस की वैल्यू हो गई। सेंटीमीटर था, उसको हमने 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 1 पॉजिटिव चार्ज था, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। अब एक अननोन चार्ज है, एक अननोन चार्ज है, मालूम नहीं इसकी वैल्यू क्या है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, कितना है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बच्चों 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। ये मालूम है, आप पीछे पढ़े हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहीं से फार्मूला बनता है F इज इक्वल टू QE। एक F इज इक्वल टू आप शुरू में पढ़े हैं 10th क्लास में, F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में F इज इक्वल टू QE। ये फोर्स लगता है, इस फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फोर्स है, इस फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फोर्स है। कंफर्म। अब यहाँ पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर की वैल्यू, ई की वैल्यू मिल गई, एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, अंदर की ओर। रेडियली इनवर्ड जब आए तो समझ लीजिए कि आपका चार्ज जो है वो निगेटिव है, इसीलिए अंदर की ओर। बात समझ आ रही है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहता तो रेडियली आउटवर्ड का नाम आता, इसी का नाम रेडियली इनवर्ड, अंदर की ओर, यानी वो चार्ज आपका निगेटिव है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, उस स्फीयर पे नेट चार्ज बताइए। तो फार्मूला आपको मालूम है, E इज इक्वल टू, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर। क्लियर है। पूछा क्या है, Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू इधर कर लीजिए, Q इज इक्वल टू, अब ये आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9.9 वेरी गुड। देखो ये रेहान को याद है, E इज इक्वल टू, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ Q/R की वैल्यू क्या है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ द स्फीयर से कितना डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर। स्फीयर का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। चलो बच्चों, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर।
ठीक है, कहाँ पूछा है? स्फीयर पे, ठीक है, सेंटर पे नहीं पूछा है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? तो आर की वैल्यू क्या है? 20 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हियर आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हाँ 20 10 टू द पावर -2, ये आपका मीटर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये आपका वो स्फीयर का रेडियस है, कितनी दूरी पे वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट करना है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/10.2 मीटर। बोलिए। तो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यों पूछा ना यहाँ पे? क्यू बाई आर का स्क्वायर। ई पूछा है कि क्यों पूछा है? ई तो दिया है, क्यों पूछा है? तो इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू E इंटू आर स्क्वायर। बोलिए। अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। E की वैल्यू 1.5 इंटू 10 पावर 3। आर की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 9। ये हो गया इक्वल 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये 10 टू द पावर 9 ऊपर जाएगा। बोलिए। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौक को 60। बोलिए। यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। और इंटू 10 टू द पावर ये 1 हुआ, और इंटू 10 टू द पावर ये -9 हुआ, नीचे एक 9 बचा हुआ है। तो इक्वल हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 9। अब बच्चों यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 2 जा 3 3 जा 2 में 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यही आ रहा ना? 0.0066। हाँ 0.0066 आ रहा है ना। 2 में 3 से डिवाइड करो। हाँ 0.66 सही तो है। तो ये आपका आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.66 और 10 टू द पावर -8 है। हाँ नैनो कूलाम में, ये किस में आया है? कूलाम में। एक नैनो कूलाम 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9 कूलाम को नैनो कूलाम बोलते हैं। नैनो कूलाम। चलिए तो अब क्या करेंगे कि 10 टू द पावर 1 से ऊपर और 10 टू द पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये वाला जो 10 है इस पॉइंट को इधर लेके आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6.6 और ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -1 कूलाम आया। तो दिस विल गिव 6.6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम आया। अब इसको चूँकि ये -9 है, ठीक है, आप इसको नैनो कूलाम बोल सकते हैं। इक्वल हो जाएगा 6.6 से नैनो
हाँ NC हाँ, कैपिटल एन होगा ना, स्मॉल n इक्वल हो गया 6.6, ठीक है, नैनो कूलम। माइनस में आएगा आंसर। हाँ माइनस में आएगा क्योंकि वो निगेटिव है, तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या निगेटिव है? वो रेडियली इनवर्ड है ना, वो निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ लगा दीजिए और फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा वो Q इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस 6.6 नैनो कूलम। क्लियर? 6.6 इसमें बच्चों एक्चुअल में क्या था, इसका आंसर आ रहा है Q इज इक्वल टू माइनस 6.67 नैनो कूलम। एक्चुअल में हमने पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट रखे हैं। जब इसको आप 2 डिजिट रखेंगे, क्योंकि 2 में 3 से जब डिवाइड किए थे, 2 में 3 से, तो पॉइंट लगाए थे 0, 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर जब 3 डिजिट तक लेके जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 6.67। ये 6 जब हटेगा तो 0.6 इसको क्या कर देगा, 7 कर देगा। क्लियर? मतलब इसको एक बार और अगर आप लेके जाएंगे यहाँ तक, ये तो 0.66 हो गया। जब पॉइंट इधर गया तो ये 3 डिजिट का था, तो इसको आप कर देंगे 0.667। ये कब होगा, जब आप एक 6 और लेके जाएंगे, तो ये अपने को हटाएगा और इसको 7 कर देगा। और आपको मालूम है कि पॉइंट के बाद अगर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तो उससे पहले वाला नंबर जो है रेज्ड बढ़ जाता है, एक उसको प्लस कर देता है। इसके बाद 2 क्वेश्चन बचे ना, 2 क्वेश्चन जो है हम 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड, ठीक है, इन द 7th पीरियड।